ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବଲ୍ଲରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଷଷ୍ଠ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି। ମୁଁ ଆଗ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆଗ ପଢ଼ିଦେବା, ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବସ୍ତୁତଃ ମହାଭାରତस्य अंशः अस्ति। अर्जुनः युद्धे आत्मीयान् विलोक्य युद्धविमुखः अभवत्। तदा भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदिशति स्म। भगवतः श्रीकृष्णस्य उपदेशस्य नाम श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदां सारः भवति। अत्र अनेके विषयाः वर्णिताः सन्ति। प्राधान्येन अस्यां भक्तियोगस्य, ज्ञानयोगस्य, कर्मयोगस्य च प्रतिपादनं कृतम्। अत्र भगवद्गीतायां भक्ति, ज्ञान, कर्मयोगानां त्रिवेणी प्रभवति। अतः प्रसिद्धं कथनं वर्तते, गीता सुगीता कर्तव्या किम् अन्यै शास्त्रविस्तरै। प्रत्येकं मानवः सुखं कामयते। सुखं प्राप्तुं त्रयः मार्गाः निर्दिष्टाः सन्ति, भक्तिः, ज्ञानं, कर्म च। अतः भक्तः, ज्ञानी, कर्मशीलः प्रत्येकं मानवः श्रीमद् भगवत गीतायाः अध्ययनेन कल्याणं कर्तुं शक्नोति। एषु त्रिषु मार्गेषु अपि कर्मयोगः आधुनिकयुगे सुतरां कल्याणं करोति। कर्मयोगः जीवने संघर्षस्य उपदेशं प्रयच्छति। कर्म मानवस्य धर्मः, परं कर्म तदेव कल्याणकरं यस्मिन् फलस्य इच्छा न भवेत्। भगवान् श्रीकृष्णः स्पष्टम् उक्तवान्, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एथि सहित आमे विषयटिକୁ पढ़िदेले एहापरे एहार अर्थको आमे बुझिबा। श्रीमद् भगवत गीता वस्तुतः महाभारतस्य अंशः अस्ति। श्रीमद् भगवत गीता विशेषतः महाभारतर अंश विशेष अटे। पिलामाने महाभारत कथा तुमे निश्चित भावरे जानिथिबो। महाभारतरे 18 गोटी अध्याय रहिछि। से अध्याय गुड़िकर नाम हेउछि पर्व। जुगे जुगे भारत महानतार प्रशस्त परिधि मध्यरे परिव्याप्त। एही धूलिधूसरितांगनरे चरम निस्वतार बलय मध्यरे आर्य मुनि ऋषिगण सेमानंक सद्ज्ञान आलोकरे चिर महिमान्वित और माधुर्य मंडित करि जाइछन्ति। सेमानंक मध्यरे प्रातस्मरणीय विद्वान हेउछन्ति व्यासदेव। तांकु कृष्णद्वैपायन मध्य कुहा जाए। से व्यासदेव हेउछन्ति ए महाभारतर रचयिता। महाभारतर जो विभाग गुड़िक रहिछि ताकू कुहा जाए पर्व बोली। अर्थात महाभारतरे 18 गोटी पर्व रहिछि। से पर्व गुड़िक मध्यरु भीष्म पर्व अन्यतम। जो भीष्म पर्व की जोथिरे ए श्रीमद् भगवत गीता रहिछि। अर्थात भीष्म पर्व अंतर्गत हेउछि श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ताहार प्रकृत पक्षरे ए भगवान श्रीकृष्णंकर मुखनिसृत बाणी। अर्जुनः युद्धे आत्मीयान् विलोक्य युद्ध विमुख अभवत्। पिलामाने तमे जानिथिबो महाभारत युद्ध कौरव एवं पांडव मानक मध्यरे हेइथिला। गोटिए पाखरे कौरव माने, अन्य पटे पांडव एवं श्रीकृष्ण रहिथांती। अर्जुन युद्धे आत्मीयान् विलोक्य युद्ध विमुख अभवत्।
ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସବୁ ଭାଇ, ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ଜିତିବ ଏବଂ ଜଣେ ହାରିବ। ଯଦି ସେ ଜିତନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜସିଂହାସନ ଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବି, ଏଇଟା ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ଆସିଲା। ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ତଦା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଉପଦେଶତି ସ୍ମ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମୋହମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ରହିଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ପଳାୟନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଯୁଦ୍ଧ ନକରି ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେ ଜ୍ଞାନରୁ ସେ ବିରତ ରହିଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ମୋହଟିକି ରହିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଉପଦେଶସ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ସେଇ ଯେଉଁ ଉପଦେଶର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଯେଉଁ ଗୀତା ଯେମିତି ମହାଭାରତରେ 18 ଭାଗ ରହିଛି, ପ୍ରତି ଭାଗକୁ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ 18 ଗୋଟି ବିଭାଗ ରହିଛି, 18 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷାଦ ଯୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଗୀତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଗରେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବମୋଟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଗୀତାର 700। ସେହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପନିଷଦାଂ ସାରଃ ଭବତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଉପନିଷଦର ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଉପନିଷଦର, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଖା, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ଗୀତାର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ। ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦକୁ ପାଠ କରିବା ଯାହା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରିବା ସେହା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ସର୍ବ ଉପନିଷଦ ଗାବ ଦୁଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ପାର୍ଥବତ୍ସ ସୁଧୀର ଭକ୍ତା ଦୁଗ୍ଧମ ଗୀତାମୃତଂ ମହତ୍। ସର୍ବ ଉପନିଷଦ ଗାବ ଦୁଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦ ଗୋଟେ ଗାଈ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଗାଈଟିକୁ ଦୋହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଛୁରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ବାଛୁରୀ ଯଦି କ୍ଷୀର ନ ପିଇବ ତାହେଲେ ଗାଈ କେବେ କ୍ଷୀର ଦେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କ୍ଷୀରକୁ ପାନ କଲା ପରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଆମେ ଭଲ ରହିପାରୁ, ସେଇ କ୍ଷୀର ସଦୃଶ, ସେଇ ଦୁଗ୍ଧ ସଦୃଶ ଅମୃତକୁ ପାନ କଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଠିକ୍ ସେମିତି ସର୍ବ ଉପନିଷଦ ଗାବ, ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦକୁ ଗାଈ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦୁଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ, ଦୁଗ୍ଧା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଗାଈକୁ ଦୁହେ, ସେଠି ହେଉଛି ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଈକୁ ଦୁହୁଛନ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ପାର୍ଥ ବତ୍ସ, ବାଛୁରୀ ନ ପିଇଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବନି। ସେଠି ବାଛୁରୀ ହେଉଛି କିଏ ନା ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ପିଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାୟା ରହିଲା, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ସେହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ଗୀତାରେ, ତତ୍ ବିଦ୍ଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା
ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତେ ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिन। तत्वदर्शी ज्ञानी माने अछंती सेमाने ज्ञान प्रदान करती सेथिपाई परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिन। जदि आम प्रश्न न पचारिबा ताले उत्तर आमको किए दब। तमें जमी प्रश्न जदि क्लास रे न पचार श्रेणी कक्ष जदि शिक्षक को प्रश्न न पचार तुम मन भितर थिबा समस्त संदेह दूर हम किमिति। ठीक सेमिति अर्जुन पचारिछंती प्रश्न अर्थात क्षीर पान करिछंती प्रथमे गाई पाखरु जहाँ फल कि से क्षीर बाहरी अमृत बाहरी जो अमृत को से अमृत क्या सहित तुलना कराई गीतामृतम गीता रूपक अमृत ताकू पान करिबो के ना सुधीर भोक्ता। आमे जिमती पान करुचु क्षीर सेमती सुधीजन सुधी अर्थ ज्ञानी गुणी एमाने गीतामृत को पान करिवे। जो गीतामृत पान कले सेमानंकर मुक्ति प्राप्त हब अति सुंदर भावरे गीतारे वर्णना करा जाइछि। तेणु एटा निश्चित भाव पिला माने बुझिथिबो जे अत्र अनेक विषय वर्णिता अछि। बहुत गुडे विषय श्रीमद् भगवत गीतारे बहुत विषय 18 गोटी अध्याय 18 गोटी जोग रही बहुत विषय वर्णना करा जाइछि। ते समस्त विषय तो एठारे आलोचना करिया संभव नुहे। तुमको जहाँ पाठ्य पुस्तक रे दिया जाइछि तमे सेतिकी जानिबा दरकार जे श्रीमद् भगवत गीता होची समस्त उपनिषदर सार। आ कौन कौन वर्णित होइछि ता परवर्ती समय टिके आलोचना करिबा। प्राधान्यन अस्याम भक्ति योगस्य ज्ञान योगस्य कर्मयोगस्य च प्रतिपादनम कृतम। मुख्यतः भाव रे एथिरे भक्ति योग ज्ञान योग एवं कर्मयोग यार प्रतिपादन करा जाइछि। भक्ति योग 18 गोटी योग रही ता भितर मुख्यतः 3टी योग भक्ति ज्ञान एवं कर्म। भक्ति पिला माने बुझी पारुथुबो तुमे निश्चित भाव रे जाइथिबो भक्ति भक्त माने भक्ति करिथांती जो माने भगवान को भज शब्दरु आसीची भक्ति करिबा भजन करती भगवान कर नाम संकीर्तन करती। संकीर्तन अर्थ तांकु वर्णना करिबा तांकर गुण कीर्तन करिबा। भगवान कर नाम को जी गुण कीर्तन करे ताकु भक्त कुआ जाए। से तल्लीन ही जाए भगवान को सहित से मिसी जाए भक्त भगवान एकाकार हो जाती। से जो भक्ति योग जो भक्ति योगरे सेमाने भक्त एवं भगवान को भितर एकत्व भाव आसी जाए सेमाने समर्पण कर देइथांती संपूर्ण भाव रे। तेणु यह हूँ भक्ति योगर सार कथा। आउ कौन ज्ञान योग ज्ञान योग हूँ ज्ञानी मानक पई जो योग ज्ञान ज्ञा धातुरु आसीची अर्थ जानिबा। कौन जानिबा जानिबा निजकू जानिबा निजर आत्मा को जानिबा मु किए कौटू आसीची मोर कर्तव्य कौन ये अत्यंत क्लिष्ट विषय। जाओ पिला माने तुम खाली एतिकी जानिबा दरकार जे 3टी मुख्य योग विषय आलोचना कराउची भक्ति योग एवं ज्ञान योग। आउ कौन कर्म योग कर्म होची सबुठारु बड़ योग। जो योग आमे सबुदिन कर्म न कले मनीष चली पारिबनी सबुदिन ताकू किछि ना किछि कर्म करने को पड़िबो। तेबे कौ कर्म करवा उचित कौ कर्म करवा उचित नुहे किपरि कर्म करवा उचित ये समस्त किछि वर्णना कर्मयोगरे रही। गोटे छोट गपटे कहले तुम भल भाव बुझीज। प्रत्येक निज निजर कर्म मु जिमिति शिक्षक मु मो कर्म करुछि तमे होउछ छात्र तमे तुमर कर्म करुच। एकदा गोटे स्थान रे जड़े महर्षि रोते जड़े ऋषि रोते से ऋषि से लक्ष्य करती आश्रम ठारू किछि दूर रे जड़े व्यक्ति रही जी कि से मांस व्यवसाय करे सबुदिन मांस गुड़ी को काटी आनी सी बजार रे नहीं बिक्री करे। सी सबु बेले लक्ष्य करती जे प्रकृत रे लोकटा केते पाप करुछि। तेणु सी जेते बेले पशु हत्या करी बजार को नहीं जाउची से ऋषि कौन करती ना देखती से प्रतिदिन केतोटी पशु हत्या करुछि। से जेतोटी पशु हत्या करुला से गोटे गोटे टेका आनिकी घर पाखरे की रखुले। इमिति हो से एते टेका माने एते पशु सी हत्या करी चला सी भावुतांती हाय रे मनीष तू केते पाप करुचु मु टेका रखी रखी मोर एठी पहाड़ हो गलानी अथच तोर ज्ञान आसु नहीं तू जीव हत्या करुचु केते बड़ महापाप बोली। यह करू करू दुई जण जाक वृद्ध हो जाइछन दुई जण जाक मृत्युवरण करिसंती। जेतेबेले सेमाने दुई जण जाक आसीचंती जे जमदूत आसीचंती देवदूत आसीचंती। दुई जण आसिला परे दुई जण जाक को देवदूत आसीचंती काहाकू ना सी मांस विक्रेता को नवा पाई एवं जमदूत आसीचंती ऋषि की नवा पाई। ऋषि को कन्फ्यूज हो गले से पूरा द्वंद्व पड़गले कहले ये की कथा मु एते धर्म करुच्ची सबुदिन सकाळे उठी मोर जहाँ जहाँ सब कर्म करिया कथा भगवानकर मु अत्यंत निकटवर्ती लोक सी मते न नहीं ताकू कौन पाई नौची सी बोधे बोले भूल रे बोधे नहीं जाइथिबो
ए कथा हैला परे कहि नाई नाई आज्ञा आपणक ना से जमदूत नहीं जीव आमे देवदूत आसीचु तांकु नहीं जीवु। दुई जण जाक गला परे से जानीपारे प्रकृत रे विचार जेतेबेले हैला तांकु पचारागला तुमे करूथुल कौन तमे तो निजे जहाँ करूथुल तुमे अन्यर जो कर्म करूथुला तापरे लक्ष्य रखुथुल तुम निज कर्म उपरे तुमर लक्ष्य नथिला सी तार होची सेटा वृत्ति मांस काटिबा मांस बिक्री करिबा तार होची सेटा होची वृत्ति से वृत्ति करूथुला अथच तुमे ताकु लक्ष्य करूथुल तम वृत्ति रु विच्युत होई तेणु सेहिति पई कर्मटा होची जे जो कर्म करूची तेणु सी ऋषि सी चलीगले जम दूत मैंने नहीं गले नरकपुरी को एवं ये चलीगले स्वर्ग को मांस काटिकी पशु हत्या करी मध्य स्वर्ग को से कले कारण सी तार कर्मटा को सी उपयुक्त भाव में करुले निष्ठापर भाव में करुले सी तो बंचार तार राह होची सेटा तेणु सी करुले से किसी दोष ना से कहुई कर्मयोग हूँ आम जो कर्मटी को करुचु ता निष्ठापर भाव में कहवा परवर्ती समय आम आउ टे बुझा कर्मयोग विषय तेणु अत्र भगवान गीतायाम भक्ति ज्ञान कर्मयोगानाम त्रिवेणी प्रभवती सते जमिति गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी प्रवाहित होची एठी मध्य ठीक सेमिति गंगा जमुना सरस्वती बड़ी भक्ति ज्ञान एवं कर्मर त्रिवेणी प्रवाहित होची श्रीमद् भगवती गीतार भक्ति योग ज्ञान योग एवं कर्मयोग ए तीनोटी योग होची मुख्य योग ए तीनोटी भितरु भक्त ज्ञानी एवं कर्मी ये तीन जन जाक मुक्ति प्राप्त हेबे जी जहाँ कले मध्य मुक्ति प्राप्त हम आमर आवश्यकता होची आमे मुक्ति केमिति हबु तेणु भक्त मध्य भगवान को भजन करी करी से मुक्ति प्राप्त हो ज्ञानी ज्ञान प्राप्त ही मुक्ति प्राप्त हो जे कर्म करे सत्कर्म करी से मध्य मुक्ति प्राप्त हेबो। अतः प्रसिद्धम कथनम वर्तते गीता सुगीता कर्तव्या किमन नहीं शास्त्र विस्तरे गीता सुगीता कर्तव्या गीता को सुगीता अर्थात भल भाव ज्ञान कले भल भाव पाठ कले जदि आम गीता को भल भाव ज्ञान करवा कि मन नहीं शास्त्र विस्तरी अन्य शास्त्र गुड़ी को एते विस्तार भाव में पढ़ार आवश्यकता नहीं जदि आम गीता को जानीचु ओडिया गोटे कथा नहीं रुच न रुच खा पिता बुझ न बुझ पढ़ गीता यार अर्थ होची ताण बुझीबानी जदि गीता कहीं पढ़ा पिता तो निश्चित आम देहपाई उपकारी तेबे गीता कहीं पढ़ा जदि न बुझीबा गीतार इमिति किछि शब्द नहीं जो शब्द गुड़िकर अर्थ नहीं एवं से मंत्र सहित तुलनीय गीतार समस्त श्लोक जो मंत्र उच्चारण मात्रे आमर समस्त शरीर उपरे मध्य तार प्रभाव पड़े आम मन उपरे प्रभाव पड़े जदि भी बुझी न पारिबा आमर जदि ज्ञान नहीं ता मध्य आमर उपकार आसीबो केतेबेले क्षति करिबो नाही सेहिति पई कुआ जायछि रुच न रुच खा पिता बुझ न बुझ पढ़ गीता तेणु अन्य शास्त्र किछि पढ़िबार आवश्यकता नहीं जदि आमे गीता को भल भाव में पाठ करिचे गीता को भल भाव में पढ़ीचे। प्रत्येक मानव सुखं कामयते ये संसार रे प्रत्येक मनीष सुख ही चाहे दुख कई केबे चाहती नहीं तुम पिला माने निश्चित भाव में जानुथुबो सुख तो ही सुख दरकार समस्त के दुख को केबे डाकी आने के केबे सबू मनीष समस्तकर इच्छा जे आम सुखरे रहिबू आनंदरे रहिबू खुशी रे रहिबू कई दुख को केतेबेले भाबंती नहीं मो जीवन रे दुख आसु बोली तेणु सुखं प्राप्तुम त्रय मार्गा निर्दिष्टा सन्ति यही सुख को प्राप्त करने को हेले तीनोटी मार्ग स्थिर ही रही कौन से तीनोटी मार्ग से भक्ति ज्ञानम कर्म भक्ति एवं ज्ञान एवं कर्म ये तीनोटी रास्ता रही जो गोटे रास्ता को तुम्हें जदि धरी नब ता भितर भक्ति हो कि ज्ञान हो कि कर्म हो बाछि नब ता भितर ताल निश्चित भाव में तुम्हें सुख पाइब। अतः भक्त ज्ञानी कर्मशील प्रत्येक मानव भक्त ज्ञानी कर्मशील जे कर्म करे सदा सर्वदा ता निजर कर्म को अति निष्ठापर भाव में करुछि ताकू कर्मशील मनीष बोली कह जाए। प्रत्येक मानव श्रीमद् भगवत गीताया अध्ययन कल्याणम कर्तुम शक्नोति कल्याण अर्थात मंगल निजर मंगल करि परिबो श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन कले निजर मंगल से निश्चित भाव में करि परिबो। परवर्ती आमे जिबा एषु त्रिषु मार्गेषु अपि कर्मयोग आधुनिक जुगे सुतराम कल्याणम करती ए तीनोटी जो मार्ग रही ए तीनोटी मार्ग मध्यरु कर्मयोग होची आधुनिक जुगरे सबुठारु कल्याणकर कारण कहुई ड्यूटी इज द गॉड आमे कर्तव्य करिबा भगवान को प्राप्ति हवा आमे कर्म करिबा ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त हेले सिना भगवान को जानिबो आमर ज्ञान नहीं आमे किंतु कर्म करि परिबा सबु मनीष जे पाठ पढ़ी थाउ पाठ न पढ़ी थाउ जार ज्ञान थाउ न थाउ किंतु कर्म समस्ते करि परिबो
तेणु कर्म करी आमे मुक्ति प्राप्त होगा। तेणु आधुनिक जुगरे समस्तंकर कल्याण हम जदि समस्ते कर्मयोगी हेबे। कर्मयोग जीवने संघर्षस्य उपदेशं प्रयच्छति। कर्मयोग जीवन में किमिति संघर्ष करिबा, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, आमे आगु किमिति जिबा, आगु को जिबाकु हेले जो संघर्ष दरकार। आज मनीष समाज परस्पर चाहूचंती, चेष्टा करूचंती आगु किमिति जिबा पाई। से जिबाकु हेले कर्मयोग पढ़िबार आवश्यकता रही। कर्मयोग हेले आमे जाइकी से उपदेश पाई पारले आमे ठीक भाव में कर्म करि परिबा एवं संघर्ष जो करूचे जीवन में बंचिबा पाई सेथिरे मध्य सफलता लाभ करिबा। कर्म मानवस्य धर्म। कर्म होची मनुष्यर धर्म। जोटा मु कहूतिली तुमको ड्यूटी इज द गॉड। कर्म होची मानवर धर्म। कर्म जदि से करि पाला ताले तार आउ कोनोसी धर्मर आवश्यकता नाही। तमे जेमिति तुमको पाठ पढ़िबा कर्म दिया जाइछि ताकू छाड़ी जदि तुमे अन्य कर्म करिवो ताले तुम जीवन में सफलता पाइबो नाही। तेणु कर्म करिबा आवश्यकता रहिछि जहाकू जो कर्म दिया जाइछि। परम कर्म तदेव कल्याण करम। कर्म सेतिकी बेले कल्याण कर। जस्मिन फलस्य इच्छा न भवेत। कर्म सेतिकी बेले कल्याण कर हबो जोथिरे तुमे फल इच्छा करिवो नाही। भगवान श्रीकृष्ण स्पष्ट मुक्तवान। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा नेते संगस्त्व कर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म तुमर अधिकार अच्छी, फल तुमर अधिकार नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा नेते संग अस्त्व कर्मणि। माँ कर्म फल हेतु, कर्म फलर हेतु तुमे केबे हुओ नहीं। तुमे कारण हुओ नहीं जे मु कर्मर फल पाई मु काम करूची। से प्रकार भावना मन भितर आस नहीं। से प्रकार भावना आसिले तुमे कर्म करि परिबने। आउ कोन ना ते संगह अस्तु कर्मणि, अर्थात कर्म करिबारे, कर्म न करिबारे मध्य तुम भितर मानसिकता जिमिति न आसु। अर्थात तुमको कर्म करने को पड़ो। जमीती गोटे उदाहरण स्वरूप तुमको दौची, तुम्हें परीक्षा बोर्ड परीक्षा कि परीक्षा तुम्हें लेखिकी आसच, लेखिकी आसचंती खाता देखिए, टीचर मैंने देखिए, सार देखिए खाता, सार देखिए तुम्हें भूल लिखिच ठीक लिखिच सी विचार करेंगे। आम जदि भाविबा लिखिदी आसी कह आमर सबू हो गला, आम ये फल मोर पाइबार अच्छी, किंतु तुम्हें कौन लिखि आसिल से सबूर विचार करने दायित्व हूँ शिक्षकर। तमें जदि निजे निजे भाव कि मुझे एतिक मार्क रखली ता केबे संभव नहीं, से केवल दुखर कारण हो। से कहुई कर्मफलर हेतु केबे हुए ना, कारण हुए ना। कर्म कर, आमर कर्म उपरे अधिकार अच्छी, आम कर्म करूँ किंतु फल आशा कर ना। या कहुई जदि कामना करवा ताले निश्चित भाव में आमको दुख मिल। तेणु आम कर्म कर चलवा, कर्म करवा निज मन भितर आम सब चिंताधारा नवा, आम निश्चित भाव में सफल हवा, सफलता निश्चित भाव में आसब। एसत आमर ए विषयटी तो बुझी सार, एवं यार प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। श्रीमद् भगवत गीता कस्य अंश भवति? श्रीमद् भगवत गीता कहार अंश विशेष? श्रीमद् भगवत गीता महाभारतर अंश विशेष। ताकू संस्कृत रे मध्य लिखि परिबा, श्रीमद् भगवत गीता महाभारतस्य अंश अस्ति। अर्जुन कथं युद्ध विमुख अभवत? अर्जुन कहीं युद्ध करने पाई विमुखता आसिला, तांकर मना करदेले कहीं ना। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आत्मीय मानू देखि युद्ध विमुख हेले। परवर्ती प्रश्न, भगवत श्रीकृष्ण से उपदेशस्य नाम किम? भगवान श्रीकृष्णकर उपदेशर नाम कौन? भगवान श्रीकृष्णकर उपदेशर नाम हेउची श्रीमद् भगवत गीता। परवर्ती प्रश्न, आधुनिक जुगे किम कल्याणकरम अस्ति? आधुनिक जुगरे कल्याणकर कौन? आधुनिक जुगरे कर्मयोग ही कल्याणकर अटे। गीतायाम का त्रिवेणी प्रवहति? गीतारे कौ त्रिवेणी प्रवाहित होउची? गीतारे भगवत गीतारे भक्ति कर्म और ज्ञान योगर त्रिवेणी प्रवाहित होउची। ताकू संस्कृत रे मध्य आमे लिखि परिबा, भगवत गीतायाम भक्ति ज्ञान कर्म योगानाम त्रिवेणी प्रवहति। प्रसिद्धम कथनम किम अस्ति? प्रसिद्ध कथा कौन रही? गीता को भल भाव में गान करने उचित। अन्य शास्त्र विस्तृति अध्ययन रे लाभ कौन? अर्थात अन्य शास्त्र को एत विस्तृति अध्ययन कर किसी लाभ नहीं। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन नहीं शास्त्र विस्तर इति प्रसिद्ध कथनम अस्ति। सुखं प्राप्तु के के मार्गाः निर्दिष्टाः सन्ति? सुख प्राप्ति पाई कौ कौ रास्ता स्थिरीभूत होइछि? सुख प्राप्ति पाई भक्ति ज्ञान और कर्म यही तीन गोटी मार्ग निर्देश करा जाइछि। सुखं प्राप्तुम भक्ति ज्ञानम कर्म च त्रय मार्गाः सन्ति। का उपनिषदाम सारः भवति?
କ'ଣ ଉପନିଷଦର ସାର ଅଟେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପନିଷଦର ସାର ଅଟେ। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପନିଷଦାମ୍ ସାରଃ ଭବତି। କିମ୍ କର୍ମ କଲ୍ୟାଣକରମ୍ ଭବତି? କେଉଁ କର୍ମ କଲ୍ୟାଣକର ଅଟେ? ସେହି କର୍ମ କଲ୍ୟାଣକର ଯେଉଁଥିରେ ଫଳର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। କର୍ମ ତଦେବ କଲ୍ୟାଣକରମ୍ ଯସ୍ମିନ୍ ଫଳସ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନ ଭବେତ୍। କହ କଦା ଅର୍ଜୁନମ୍ ଉପଦିଶତି ସ୍ମ? କିଏ କେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମୁଖ ଦେଖି ଗୀତାଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗୀତାୟାମ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟେନ କିମ୍ ପ୍ରତିପାଦନମ୍ କୃତମ୍? ଗୀତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୀତାରେ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। କର୍ମଯୋଗଃ ଜୀବନେ କସ୍ୟ ଉପଦେଶଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି? କର୍ମଯୋଗ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଉପଦେଶ, କାହାର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? କର୍ମଯୋଗ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷର ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଲେଖିପାରିବା କର୍ମଯୋଗ ଜୀବନେ ସଂଘର୍ଷସ୍ୟ ଉପଦେଶଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। କର୍ମ କସ୍ୟ ଧର୍ମ ଭବତି? କର୍ମ କାହାର ଧର୍ମ ଅଟେ? କର୍ମ ମାନବର ଧର୍ମ ଅଟେ। କର୍ମ ମାନବସ୍ୟ ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କହ ସୁଖମ୍ କାମୟତେ? କିଏ ସୁଖ ଇଚ୍ଛା କରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ କାମନା କରେ। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଂ ମାନବଃ ସୁଖମ୍ କାମୟତେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।